नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए करते अपने वीडियो को शुरू और चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज, कांगो का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो कांगो देश है इसका वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसके बारे में देखो। कुछ क्वेश्चन अफ्रीका और यूरोप की कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आपके पेपर के हिसाब से पूछ लेता है, ज़्यादातर वर्तमान में ही पूछता है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, कांगो का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो फ्लेक्स त्सेकेदी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना, थोड़ा टफ नाम है, बाद में आप नोट्स जो बनाओगे मेंटेन करोगे आप उसमें अपने सही तरीके से देख करके इसको उतारते रहना स्क्रीनशॉट लेकर के। प्रश्न नंबर 2 है, अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अल्जीरिया भी एक कंट्री है, ठीक है। तो अब्देल मजीद तेब्बोने। ठीक है, ध्यान से देखना, अब्देल मजीद तेब्बोने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिम्बाब्वे देश के, ठीक है। तो एमरसन नांगवा। ठीक है, नांगवा। ध्यान से देखना और ध्यान से ही इसको लिखना, देख लो एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देवानंद का जन्म कब हुआ था? देवानंद यानी भारत के एक मशहूर फिल्म कलाकार थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? भारत के आज़ाद होने से पहले 26 सितंबर 1923 में और लाहौर में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है वो अंग्रेजी कॉलेज से हुई थी। अगला प्रश्न है, ये भी है मशहूर गायिका है, प्रश्न नंबर 5, मशहूर गायक महेंद्र कपूर का देहांत कब हुआ? 27 सितंबर 2008 में। देखो 26 सितंबर, 27 सितंबर और अगला प्रश्न 28 सितंबर, इससे मिलते जुलते हैं, सन थोड़ा अलग है। प्रश्न नंबर 6, लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1929 यानी 1929। ठीक है, तो ये तारीख के अगर हिसाब से देखा है तो 9वां महीना यानी सितंबर का महीना ही है। 26 में देवानंद के और 27 में महेंद्र कपूर और 28 में लता मंगेशकर। तो मिलती जुलती सी डेट है, थोड़ा सा एक एक दिन का फर्क है और कुछ नहीं, बस सन अलग है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा के देशों की संख्या है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देश हैं? तो टोटल देशों की संख्या पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 2008 तक तो 192 थी, लेकिन उसके बाद में एक देश और बढ़ गया, इसमें अब हो गई है 193 यानी 193। तो 193 देश हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, न्यूजीलैंड की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कितनी बार आपकी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के अंतर्गत। आबेल तस्मान 1642 में इसने की थी। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली नाविक था, 1498 में की थी। और ऐसे ही अमेरिका की पूछ लेता है, अमेरिका की किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी 1492 ईस्वी में। ऐसे ही न्यूजीलैंड की पूछ लेता है, थोड़ा टफ करता है क्वेश्चन को। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने करी थी? आबेल तस्मान कब करी थी? 1692 ईस्वी में। थोड़ा बस ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपका ये प्रश्न नंबर 9, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यानी इस समय पे जो प्रधानमंत्री है वहाँ के, वो है क्रिस हिपकिंस। याद रखना, क्रिस हिपकिंस, यही अब वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 10, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अब जापान के भी, ठीक है। तो जापान के कौन है? फूमियो किशिदा। थोड़ा जापानीज वर्ड है, जापानीज नाम का, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न नंबर 11, बेनजीर भुट्टो की हत्या किसने की? पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री, इसकी जो हत्या है वो कब हुई थी? 27 दिसंबर सन 2007 में। और कहाँ पे हुई थी? रावलपिंडी में। ठीक है, रावलपिंडी के नाम से आपको एक चीज़ याद आ गई होगी कि जो वहाँ का एक क्रिकेटर था शोएब अख्तर, बहुत फास्ट बॉलर था, वो रावलपिंडी का ही था। और रावलपिंडी वहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, तो उसी के संबंधित से रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कभी कभी बोल देते थे कि अब आ गई है रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों को यही ध्यान रखना कि रावलपिंडी में हुई थी बेनजीर भुट्टो की हत्या। और कब हुई थी? 27 दिसंबर सन 2007 में। अगला प्रश्न नंबर 12, अर्जेंटीना की प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखो अगर विकल्प में आता है तो आपको ऐसे ही लगा देना जो नाम सबसे लंबा होगा। अगर नहीं भी याद रख सकते तो समझ लेना कि वही शब्द है
प्रथम महिला राष्ट्रपति है पूरी दुनिया में, सबसे पहली जो महिला राष्ट्रपति थी, जो नाम सबसे लंबा होगा उसमें वो यही हो जाएगा। और याद रखना चाहो तो याद रख लो, नाम क्या है? मर्मा एस्टेला इसाबेल मार्टिनेज डी पेरोन, ये नाम है इसका। अच्छा, ये एक तरीके से प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की थी, तो वहां पे अगर देश पूछ लेगा तो आपको बताना है अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना की थी। और नाम पूछ ले तो ये है सबसे बड़ा नाम, जो विकल्प में आएगा वही आप लगा देना, वैसे भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मंडल संगठन में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय, यानी राष्ट्रीय मंडल में जो राष्ट्रमंडल का संगठन था उसमें चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो कमलेश शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चनों का जो कलेक्शन हम यहाँ पे लेके आते हैं आपके सामने, वो ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो बहुत सी परीक्षाओं में आपके बार बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार ट्रेंड जो क्वेश्चन करता रहता है। अगला प्रश्न नंबर 14, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? यानी कि विश्व बैंक जो है, जो पूरी दुनिया को कोई भी देश उस बैंक से कर्जा ले सकता है, यानी विश्व बैंक जो विश्व का बैंक है, हर एक देश के लिए वो बैंक काम करता है, तो उसका जो नया अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालमास, जो 13वां है। और किसने से नियुक्त करा था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको नियुक्त किया था, उससे पहले कोई और था। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, तो अब फिलहाल कौन है? डेविड मालमास। और कैकवे नंबर के हैं? 13वें नंबर के, इससे पहले 12 रह चुके। अंतिम प्रश्न नंबर 15, भारत का नया थल सेना अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल मनोज पांडे, ये भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से देख ली होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होगी। एक बार साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और बस अंत में तो नहीं कि बस आप लोग मन लगा करके तैयारी करते रहें, और वीडियो अगर पसंद आ गया यार लाइक कर दिया करो। लाइक करने में थोड़ा ही तुम्हारा कुछ घिस रहा है, लाइक कर दिया करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।